अभिषेक शर्मा आउट, चल बाहर, चल बाहर, सीरो पे अभिषेक शर्मा आउट, चल बाहर, चल, वड्डा आया तू, जो करना था कर लिया तूने दुबई में, हुन नहीं, और तुझे समझ नहीं सके कम ऑन बेटा, बेटा ये तो रेगुलर बॉलर आउट कर रहा है, विकेट ले रहा है, पार्ट टाइमर आउट कर रहा है तुम्हारे ईशान किशन को, मारा अहमद भाई ईशान किशन, लेकिन अभी लाइन लग जाएगी, पहले आगा ने आउट कर दिया स्लोगर को, उसके बाद अब तिलक ईशान किशन को आउट कर दिया, किसने साइम अय्यूब ने, अभी तो भाई उस्मान तारिक आया ही नहीं है, उस्मान तारिक आएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। आखिरी ओवर है, 4 गेंदें रह गई हैं। ओम की इस वक्त दुआएं जो हैं वो इस वक्त जारी हैं, हाथ फिजा में बुलंद हैं, क्योंकि इस वक्त यही दुआ कर रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी 10 रन से कम दे दें प्लीज। बोल्ड हो गया बाबर आजम यार, इतना बड़ा मौका था यार, उस्मान खान चौके लगा रहे हैं 2 बॉलों में, बाबर आजम इतना बड़ा मौका यार, T20 वर्ल्ड कप आपकी जिंदगी का ये आखिरी मैच था इंडिया के अगेंस्ट T20 फॉर्मेट में। बाबर आजम आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हो यार, इतनी बड़ी स्टेज पे आप कैसे ऐसे जा सकते हो यार, हमें अकेला छोड़ के। मेरा हौसला भी अय्याश है, मैं पुकारूंगा की तलाश है। इससे ज्यादा जहालत वाली क्रिकेट, इससे ज्यादा मैं क्या, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी अब, मतलब इन लोगों को जितना भी सपोर्ट कर लो, ये बेगैरत के बेगैरत ही रहेंगे, खबीस के खबीस ही रहेंगे। जलाला 3-4 महीनों के अंदर हम 6-7 दफा जो है वो इंडिया के हाथों से जलीलो ख्वार हो चुके हैं। इससे अच्छा तो था कि भाई बाइकआउट कर देते, वो टूट चुका है, जो है वो चकनाचूर हो चुका। क्या कहेंगे यार, जिस तरह जिन्होंने रुलाया हमें दलील कर दिया, इतनी गंदी हार यार क्यों रो रहे हो, एक मैच था खत्म हो गया, हमने अपने देश को सपोर्ट किया। कोई है, डॉक्टर को बुलाओ कोई। लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में, अभी तो उन तस्वीरों का इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े, अपने पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पैसे इंडिया की टीम ने भाई आज फिर से हमारी टीम के जनाजे निकाल दिए हैं। हमारे प्लेयरों को चाहिए भाई, हाथ में चूड़ियां पहनो और पूरा श्रीलंका घूमो, होटल जाने की बजाय चूड़ियां पहन के पूरा श्रीलंका तुम लोग घूमो। यार दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने, वो लोग इंडिया से आगे श्रीलंका में भाई हमें हरा के चले गए हैं, और तुम लोगों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं यार। वन साइडेड तुम लोग हार गए, वन साइडेड। यार कम से कम बंदा फाइट तो देता है। कब यार तुम लोग अपनी गलतियों से सीखोगे, कब सीखोगे? डिसीजन लेना चाहूँ ना तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे, क्या हुआ? यार पता था ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी, कहाँ से मैच है? यहाँ पे हम लोग 40-60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है, तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। अब जो एक्स प्लेयर थे वो खेल के आ रहे हैं, अब हम उनको बोलेंगे आप उनको एक्स कर दो, ये डिजर्व ही नहीं करते थे। 4-5 प्लेयर के इस टीम के अंदर आए। कौन 4-5? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी नेमीबिया को निकाल है, उसके बाद अगर अगले राउंड में जाते हैं तो चांस है पाकिस्तान के, इंग्लैंड न्यूजीलैंड आएंगी वहाँ पे, और श्रीलंका 3 मैचेस में थे, 2 मैचेस भी जीतते हैं हम तो क्वालिफाई कर सकते हैं। इसीलिए ये टीम की प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से आज की थी, वो बेहतर नहीं थी। इन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था शाहीन को, लेकिन शाहीन हुए, कुछ और प्लेयर्स हुए, वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं होने चाहिए थे। और जो यंग प्लेयर थे, सलमान की बात की थी, या नसीम भी बॉलिंग कर रहे हैं, इनको कर रहे हैं। और इस कप्तान को या इस टीम को या इस कोच को जो मर्जी दे दो, ये बड़ा गलत कर देंगे हर प्लेयर का। देखिए उन्होंने भी न्यू बॉल इस्तेमाल की। हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो ज्यादा नहीं करता ना, आके आज उसकी जरूरत थी, और हमें अगर सही मिशर की जरूरत थी तो कोने पे खड़ा हुआ था, बॉलिंग नहीं कराई। और पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है, और विकेटें कौन ले रहे हैं? जिनको रन करने हैं। हम लोग सबने, हम 3 हो गए और भी लोग हो गए, साइम अय्यूब को सपोर्ट ही किया ना, उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे। वो टैलेंट है बैटिंग में, लेकिन बैटिंग कब करेंगे? तनवीर भाई, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये वर्ल्ड कप हमारे लिए खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेसन्स बहुत ही सारे हैं, और अगर हमने लेसन्स नहीं सीखे तो जैसे साजिद कह रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा। क्या हम, क्योंकि अब सिचुएशन ये आ गई है कि नामीबिया से मैच हमारा जीतना जरूरी है, तो अभी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, हार भी जाए तो भी आगे, बारिश भी हो जाए तो। अरे तनवीर भाई, बारिश तो आज होनी चाहिए थी, असल तो बारिश जो होनी चाहिए थी वो आज हुई नहीं। अब नामीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। सही, 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चले जी, इसके साथ ही वक्त आ गया है कि हम करते हैं एक्सेलरेट। चले जी, वी आर हेडिंग फॉरवर्ड विद एक्सेलरेट। बारिश काम आ गई है। देखिए पाकिस्तान ने जो नेदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती। जी ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे, खैर टीम भी बहुत बड़ी थी।
अब जो क्रिकेट नमीबिया खेल रही है, या जो जिस तरह थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस मुझे नजर आती है ना, मैं समझता हूँ कि नमीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके अगेंस्ट बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नमीबिया के अगेंस्ट कुछ तो खेलेंगे ना यार, ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते, वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ये जो देखिए ये जो विकेट थी ना आज की, ये इंडियंस ही ऐसे खेल सकते हैं क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे हैं। चाहे श्रीलंका भी होता, चाहे बांग्लादेश भी होता, जब वो इतना अच्छा नहीं खेल सकते। और भी बात है तनवीर भाई, और वो बात ये है कि हम सेमीफाइनल में इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है। हम सेमीफाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारे मुकाबले में टीमें ही क्या है, यूएसए, नामीबिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सुपर 8 में ये टीमें थोड़ी होंगी। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती थी ना, साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीती थी, उसके बाद ये हालत नहीं होनी चाहिए थी टीम की, हमें और बेहतर होना चाहिए था, हमें उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी, बड़ी टीमों से जीतना चाहिए था। वो उस अचीवमेंट को हमने इतना हाईलाइट किया, हम उसमें मगन रहे कि हमने ये 22 साल के बाद काम किया, हमने प्रोग्रेस नहीं देखी कि हम इसको बढ़ाते कैसे जाएंगे। एक और भी बड़े सारे लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं, वो तो प्रोफेसर हैं, जो टीम के साथ है ना वो प्रोफेसर हैं। मैं तो उन्हें बोलता हूँ प्रोफेसर भाई, पीएचडी करी हुई है यार, क्यों पैसे पाकिस्तान की आवाम के पैसे जाया करो इन लोगों को लगा के यार। चेयरमैन पीसीबी को सोचना चाहिए। तो छोटी टीमों से जीत जाते हैं तो वाह वाह, क्या हो गया यार। हम हर चीज में जो है अच्छा स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। हम मतलब जाते हैं, कोई भी चीज हो, हम एज अ कंट्री अपनी कंट्री को रिकग्निशन दिला रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट से हट के ये चीज है, लेकिन जो एक्चुअल चीज है उसमें हमारी जो है कोई मतलब ना सक्सेस आ रही है, ना जहां असली फोकस होना चाहिए वहां नहीं है। नहीं क्यों, देखें ये हम लोग आज क्यों इतना जोरों शोर से इन चीजों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े टाइम के बाद फिर आपका मैच हुआ नंबर 1 टीम के साथ, तो वो फिर हमें जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि नहीं भाई आप 6-7 नंबर के। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरह से कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, और मैच में जिस तरह से पहले ओवर में अभिषेक शर्मा 0 पर आउट हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में और पूरे पाकिस्तान में बहुत सी जश्न मनने लगा, और पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगा कि जिस तरह से पहले ओवर में 0 पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए, उसी तरह से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह सब आउट हो जाएंगे। इसको लेकर पूरे जश्न मन रहा। और पाकिस्तान मीडिया बोल रही था कि देखो अभी तो सलमान अली आगा आउट किया, जो कि कोई रेगुलर बॉलर नहीं है, जबकि उस्मान तारिक और शाहिनशाह अफरीदी को आना है। लेकिन ये ही पहला ओवर बीता, उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी आया और जिस तरह से ईशान किशन ने छक्के मारकर स्वागत किया, उसके बाद पूरे इस पाकिस्तानी मीडिया की आकड़ निकल गई और पूरी मीडिया एक ही बार डिप्रेशन में चला गया कि अचानक हमारे साथ क्या हो गया। जो एक ओवर में ऐसा था, दूसरे ओवर में पूरे सब कुछ निकल गया। क्योंकि जिस तरह से उस्मान तारिक को लेकर हाइप बनाया गया था कि उस्मान तारिक अकेला ही पूरे भारतीय बैटिंग से निपट लेगा और सब कुछ अकेला ही पूरे पाकिस्तान को जिता देगा। और जिस तरह से हाइप बनाया जाए कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है, उसके आगे कोई दुनिया का कोई भी बॉलर नहीं है। और जब ईशान किशन छक्के और चौके मारने लगे, उसके बाद सब कुछ डिप्रेशन में चला गया।